धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। सभी लोग यह बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? तो धर्म पालन से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। हम लोग स्वयं धर्म का पालन करें, उससे धर्म की रक्षा की जा सकती है, अपने आप रक्षा हो जाएगी। किसान खेड़ूआत बीज की रक्षा कैसे करता है? एक मन खेत में बोता है, उसका 10 मन हो जाता है। फिर 2 मन बोता है, बौनी करता है तो 20 मन हो जाता है। होगी ना रक्षा? इसी तरह से धर्म का पालन करने वाले ही धर्म की रक्षा कर पाते हैं। तो अब धर्म किसे कहते हैं? तो धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जिसको धारण किया जाए, धार्यते, जो सबको धारण करता है, वो धर्म है। वो धर्म का ज्ञान कहाँ से होता है? धर्म ज्ञान यानी कोस्ति धर्म कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, उसका स्वरूप क्या है? धर्मम बिनापि कोपि मानवाः, धर्म के बिना कोई मनुष्य क्या अपनी उन्नति कर सकता है? कोपि राष्ट्रः समुन्नति पथम गंतुम शक्नोति, कोई देश क्या धर्म के बिना अपनी उन्नति कर सकता है? तो सिद्धांत यह है कि नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले धर्म के स्वरूप को जानना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार, मनु महाराज के अनुसार, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धारण करना अर्थात धर्म के मार्ग पर चलना और दूसरों को चलाना, परंपरागत धर्म का पालन करना ही धारण करना है। धर्म हमें धारण करता है, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म को हम धारण करते हैं तो जिस तरह से आपत्ति में धन हमारे काम आता है, इसी तरह से परलोक में धर्म हमारी रक्षा करता है। इस लोक में भी धर्म हमारी रक्षा करता है, यश के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, सुख शांति के रूप में। सुख शांति तो सभी चाहते हैं ना। संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो सुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। समस्तेपि जगति सर्वे प्राणिनः सुखमिच्छन्ति, कथम सुखिनः स्याम तदर्थम यतन्तेपि, किंतु वास्तविकम सुखम प्राप्तुम न वास्तविक सुख क्या है, उसे प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करते। जो भौतिक सुख प्राप्त होता है उससे हमें संतोष नहीं होता है, इसलिए हम और सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं। जो अलौकिक सुख है उसकी प्राप्ति के बिना हम अपना प्रयास नहीं छोड़ते, अर्थात जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त नहीं हो पाते। प्रातःकाल से लेकर शाम तक सुख प्राप्ति का ही तो उपाय करते हैं। जितने भी काम करते हैं उसके मध्य में अंतर्भूत सुख की कामना ही समाविष्ट है। तो सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। सुख कहाँ से पैदा होगा, फल कहाँ से पैदा होगा? वृक्ष में से।
तो सुख कहाँ से पैदा होगा? धर्म का पालन करने से सुख की प्राप्ति होगी। ये जो पांच भौतिक शरीर है ये धर्म का पालक है, धर्म का पालक इसे होना चाहिए। पांच भौतिक शरीर प्रारभमाणाः जीवाः धर्म रूपम पाथेयमादायैव गच्छति, है ना। इस लोक में भी वह धर्म काम आता है और परलोक में भी काम आता है। धनानि भूवौ पशवश्च गोष्ठे धर्मानुभव गच्छति जीव एकाः। तो जितने भी पदार्थ हैं जिनका हमने संग्रह किया है सब यहीं रह जाने वाले हैं, छूट जाने वाले हैं। धर्म क्या है इसमें? ये सब हमको छोड़ने वाले ही हैं, तो धर्म है कि हम इनको छोड़ दें, है ना। हमारे मरने के बाद ये दूसरे के होने ही वाले हैं। जो मकान दादाजी ने बनाया था वो मकान तो है लेकिन दादाजी नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु जब दादाजी ही नहीं रहे तो दादाजी का बनाया मकान भी नहीं रहेगा कुछ दिन बाद, है ना। जाएगा ही वो तो। दो तीन पीढ़ी चलता है। राजाओं के महल कहाँ गए? अगर हैं भी तो अब रहने लायक नहीं हैं। तो पाँचों नौबत बाजती होत छतीसों राग, वो महल खाली पड़े, खाली पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। कण कण चुनकर महल बनाया, लोग कहें घर तेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात परलोक की यात्रा करते समय धर्म ही हमारी सहायता करेगा। आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो साथ में कलेवा ले जाते हैं, गुजराती में भातू कहवाए छे, नाश्ता ले जाते हैं ना, तभी जाते हैं। अब होटल हो गई तो पैसा ले जाते हैं, होटल में जाके खा लेते हैं। होटल का अर्थ जानते हैं कि नहीं? सरल अर्थ बता देते हैं होटल का हिंदी वाला, हिंदू हो तो टल हिंदू है तो टल जाओ, दूर हो जाओ, होटल में नहीं खाना है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कहाँ आपको मालूम है? जो खाना है अपने घर में बनवाओ ना। आपको बनाना नहीं आता, हलवाई को बुलाओ अपने घर में, हलवाई को बुलाओ। पैसा तो है तभी ना होटल में खा रहे हो, पैसा है तभी रेस्टोरेंट में खा रहे हो आप। 1000 रुपये की थाली, 500 रुपये की थाली, इतने में तो रसोईया आकर के आपके घर में ही बना देगा, इतने पैसे में। तो शुद्ध सामान मिलेगा और आपके बच्चे शुद्ध वस्तु को खाएंगे, उनका मन मस्तिष्क शुद्ध रहेगा, उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। आहार की अशुद्धि से भी स्वास्थ्य खराब होता है। रोग जो होता है पूर्व जन्म के पाप से भी रोग आते हैं, और आहार की अशुद्धि से भी, आहार विहार से रोग का आगमन होता है। तो भोजन में भी धर्म का पालन है, भोजन से भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। कैसा भोजन बनाएं, कब बनाएं, कैसी सामग्री हो, इस सब में धर्म है, सब में धर्म है। रीति नीति से बनाएंगे तो धर्म होगा। हम अपना आहार विहार विचार नैतिकता हम में होगी तो उसी में धर्म हो जाएगा, उसी में धर्म हो जाएगा। अर्थात असारे खलु संसारे यम यमाश्रित्य अनेक विधानी पापानि आचरति जीवाः तानि सर्वाणि धना प्रभृतीनि वस्तूनि अंतकाले परित्यजन्ति धर्मेणानुगम्यमानाः पारलौकिकीं यात्रां करोति। परलोक की यात्रा में आपका किया हुआ धर्म ही आपके साथ जाता है, ये कह रहे, कोई साथ में नहीं जाने वाला। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलम।
जिस परिवार के साथ आपने खूब प्यार किया है और जिन परिवार वालों ने आपसे खूब प्यार किया है, जिनके लिए आपने कमाया है और जिन्होंने आपके लिए कमाया है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। धर्मस्तिष्ठति केवलम, धर्म ही साथ में जाने वाला है। धर्म का फल अपूर्व ही साथ में जाने वाला है। उन्नतम निखिला जीवा धर्मेणैव क्रमादः विदधानाः सावधानाः लभन्ते परम पदम। उन्नति चाहते हो अपनी, है ना, प्रमोशन चाहते हो अपना, धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। नान्यः पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब धर्म का पालन करना हम कहाँ से प्राप्त करें, बीजा प्रश्न उभा थसे। तो उसके लिए हमारे पास धर्मशास्त्र हैं। कौन से धर्मशास्त्र हैं? जो जिनमें हिंदू धर्म के संबंध में विधि निषेध का उपदेश दिया गया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही हमारे धर्मशास्त्र हैं जो हमें सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। तो हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। हिंदू धर्मावलंबी आशावादी होता है। हिंदू देहात्मवादी नहीं है, अध्यात्मवादी है। अध्यात्म को अपने में धारण करता है। वो अध्यात्म विद्या को धारण करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम, अध्यात्म विद्या के माध्यम से अपनी उन्नति करता है। कहाँ से प्राप्त करें अध्यात्म विद्या? पुराणान न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। 14 विद्याएं हैं जहाँ से जो धर्म के स्थान हैं, जो धर्म के प्रस्थान हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेदांत। मीमांसा, पुराणा, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिता। और चारों वेद, 4 वेद 10 हो गए ये मिलके, और 4 वेद मिलकर के हो गए 14, चतुर्दश हो गए ना। वेदांग भी आ जाएगा उसमें। वेदांग के 6 विभाग हैं। कौन से? हाँ, इसका क्रम है, लिख लो, क्रम लिख लो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये क्रम है इसका। है वही जो आपने बोले हैं, लेकिन क्रम यह है। इनके द्वारा हम धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो धृति को प्राप्त करते हैं, धारण करना। पृथ्वी हमें धारण करती है, पृथ्वी हमें धारण करती है। पृथ्वी को धारण कौन करता है ना? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। मही माने धरती। पृथ्वी को धारण कौन करता है? जब तक गौ माता की पूजा होती रहेगी हमारे देश में, गोभिर विप्रैश्च, जब तक ब्राह्मण वेद पाठ करते रहेंगे, वेदैश्च, जब तक वेदों का सम्मान विधि निषेध का पालन होता रहेगा, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च। सती भी, स्त्रियां सती होती रहेंगी जब तक, पतिव्रता होती रहेंगी। सत्यवाद भी, जब तक सत्यवादी रहेंगे इस देश में, सत्यवाद भी। अलुब्धैर्य, जब तक लोभी नहीं होंगे, जब तक लोभी नहीं होंगे, अलुब्धैर्य। और दानशीलिश्च, दानशील पुरुष जीवित रहेंगे, दान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, है ना। सप्तभिर्धार्यते मही, ये 7 धरती के धारक हैं।
धर्मः कालश्च कामश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव। ये सब धरणीधर हैं, धरती को धारण करने वाले हैं। आज जी विश्वो, ये सब धरती को धारण करने वाले। तो धृति है ना, धर्म का 10 लक्षण में पहला हुआ धृति। धृति क्षमा, अपराधी को क्षमा कर देना, धर्म का दूसरा लक्षण है धृति क्षमा। दम, दम 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 माने इंद्रियों का निग्रह करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये इंद्रियां बड़ी बहिर्मुख हैं, बड़ी बहिर्मुख हैं, ये बस में नहीं रहती हैं। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। कठोपनिषद। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ी योग्यता भरी है इसमें, लेकिन इनकी इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया है। आँख बाहर का ही देखती है, कर्णेंद्रिय बाहर का ही सुनना चाहती है, पैर बाहर को ही ले जाते हैं हमारी देह को, हाथों के द्वारा भी प्रत्येक हमारी इंद्रिय बहिर्मुख है। उसे अंतर्मुख करने के लिए साधना, उपासना, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो धृति क्षमा दम, दमस्तेयम, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना भी धर्म है। ये सब सीखना है मनुष्य को, तो एक एक बात सिखाना पड़ती है ना, एक एक बात। और सद्गुण ही सिखाना पड़ते हैं, दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अहमदाबाद में कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ सिगरेट पिलाना सिखाया जाता हो, है कहीं? તમે લોકો तो અહીંયા જ રહો છો ને, નથી ना, कहीं नहीं, लेकिन पीते हैं लोग। नहीं सिखाना पड़ता हो, सद्गुण सिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, उसके दोष गिनती कराने पड़ेंगे। सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तब जाके बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं लोग। हाँ, नहीं सिखाना पड़ता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। सद्गुण सिखाना पड़ते हैं, संध्या करना सिखाना पड़ेगा, गायत्री की माला करना सिखाना पड़ेगा, नमः शिवाय कहना सिखाना पड़ेगा, हरे राम 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 हरे हरे करना चाहिए, ये बताना पड़ेगा, है ना। सवेरे उठ करके नहाना चाहिए, ये बताना, स्नान करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए, सिखाना पड़ेगा। धृति क्षमा दमुस्तेयम। शौच, शौच माने पवित्रता, पवित्रता। शौचा स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः। पवित्रता से परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। स्वच्छता यानी कचरा नहीं होना, साफ सफाई होना। बहुत लोगों के बाथरूम बड़े स्वच्छ होते हैं, ये बड़े लोगों के, है ना, लेकिन उस बाथरूम में बैठ करके भोजन नहीं किया जा सकता। कितना ही अच्छा ग्रेनाइट लगाया हो, तब भी उसमें बैठ करके भोजन, क्यों? वो स्वच्छ तो है, पवित्र नहीं है। और रसोई घर में, रसोई घर स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कचरा पड़ा भी होगा, सब्जी के टुकड़े पड़े होंगे, कटी हुई सब्जी पड़ी होगी, हल्दी गिर गई होगी, धना गिर गया होगा, तो भी वहाँ बैठ करके भोजन कर लेता है मकान मालिक। इसलिए स्वच्छता और पवित्रता को समझना चाहिए। जब हम अपने अंगों, अपने अपवित्र अंगों का शोधन करते हैं, उन्हें स्वच्छ करते हैं, तो दूसरे के अंग भी तो वैसे ही मलिन हैं, वैसी ही मलिनता, वैसी ही गंदगी दूसरों के अंग में भी है। हमारे शरीर में जो 9 छिद्र हैं, 9 छिद्रों में तो प्रायः सब में से गंदगी और मैल होता है, सब में मलिनता होती है, मलमूत्र निकलता है ना। तो जब हम अपने अंगों से घृणा करते हैं, जुगुप्सा करते हैं, तो दूसरे के अंग का स्पर्श करने में भी हमको घृणा होनी चाहिए। इससे हमारी पवित्रता बनी रहती है।
है ना। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना। मन को मार नहीं सकते आप, बस में करना चाहिए, वो मरेगा भी नहीं आपके मारने से। तो मन को बस कर राखिए। मन है पक्का मीत, परब्रह्म को पाइए, मन की ही परतीत। ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, ये कौन बताएगा? मन ही तो बताएगा। मन में ही तो अनुभूति होगी। और फिर दूसरा निषेध कर दिया कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त। मन के अनुसार मनमाना नहीं करना है, मन को शास्त्रानुसार चलाने की बुद्धि देना है। मन का संचालक बुद्धि है, तो मन को मनमाना नहीं करने देना है। मन का कहा न मान, मन के अनुसार आपको नहीं चलना। आपको मन, आपके अनुसार मन चले, आपके अनुसार मन चले। यदि आप मन के अनुसार चले और आपको डायबिटीज़ है तो मन तो कहता है कि खीर खाओ 1 किलो, तो आपने 1 किलो तस्मई खा ली, शक्कर वाली, खांड वाली, तो भर्ती होना पड़ेगा, फिर अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। तो मन का कहा न मानिए, जीव का कहा मत मानिए। जीव जो कह रही है उसको मन मान लेगा, जब मन मान लेगा तो आदेश कर देगा। मन है पक्का धूर्त, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। इसलिए हमारी संस्कृति में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, है ना, धर्म का धति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धी माने तत्व जिज्ञासा बुद्धि, तत्व को जानने वाली बुद्धि। इससे भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ये 10 धर्म के लक्षण है ना। धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। आपने जैसे अपना मकान बनाया है, ऐसे ही भगवान ने आपके शरीर रूपी देह को मकान बनाया है। आप अपने मकान में रहते हैं, वो आपकी शरीर रूपी मकान में रहता है। जैसे लोग भगवान को बिठाने के लिए मंदिर बनाते हैं, भगवान ने स्वयं ही स्वयं के बैठने के लिए तुम्हारा शरीर रूपी देह मंदिर बनाया है। ये चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता मंदिर। मनुष्य का शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर है, उसमें बैठा है वो, बस मालूम नहीं है। कैसा मालूम नहीं है? बैल को नहीं मालूम कि बैलगाड़ी में क्या रखा है, इतना मालूम है कि वजन है, वेट है, बस इतना ही पता है। क्या रखा है उसे नहीं मालूम। मनुष्य को मालूम है, गाड़ी चलाने वाले को मालूम है, सारथी को मालूम है, ड्राइवर को मालूम है, संचालक को मालूम है। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भगवान ने अपने निवास का मकान बनाया। और इसमें शुद्ध बुद्धि, मनोरमनीषा मनुजा निवासा, वयांसी तद्व्याकरणम विचित्रम, मनोरमनीषा मनुजा निवासा। मनुष्य की देह में वो निवास करता है। मनुष्य को पता ही नहीं कि हमारी देह में कौन रह रहा, मालूम ही नहीं है। हमारे मकान में कितना सोना दागीना अंदर धरती में हमारे पूर्वज रख गए हैं, हमें पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। गरीब बने हुए हैं हम। एक व्यक्ति के पिताजी चले गए, तो वो पड़ोस में गया कि कुछ हमको सहायता कर दीजिए, हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो साहूकार थे, तो साहूकारों के पास तो बहुत पैसा होता है, बहुत रुपया होता है, ब्याज में जो रुपया देते हैं उन लोगों के पास बहुत रुपया होता है।
ब्याज में रुपया देने वाले खर्च नहीं करते, बस इतना ही उनमें दोष होता है। धन में दोष नहीं है, कंजूसी में दोष है। तो पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था, मेरे मित्र थे, उनके पास तो बहुत धन था, मुझे अपने घर ले चलो। तो दोनों बेटे पड़ोसी को घर में लेके आए। पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ रात्रि में विश्राम करते थे? तो बताया कि यहाँ सोते थे। तुम लोग कहाँ सोते हो? हम लोग भी यहीं सोते हैं। लाओ कुदारी। फावड़ा त्रिक्रम बुलाया, मिट्टी निकाली। 5 फुट मिट्टी निकालने के बाद वहाँ सोने के 4 हंडे थे जिसमें सिक्के भरे हुए थे, निकाले। वहीं थे वो, वहीं उसके पिताजी सोते थे, वहीं दोनों बेटा भी सोते थे रात्रि में। लेकिन नहीं पता था कि जहाँ हम सो रहे हैं वहाँ दागीना है, सोना चांदी है, नहीं मालूम था। इसी तरह से मनुष्य को नहीं मालूम कि यहाँ वो है। तो गुरु कहता है, अविद्या का नाश करो, विद्या को प्राप्त करो, उपनिषद को लाओ, रामायण जी को लाओ, भागवत जी को लाओ, और देखो तुम्हारे अंतर मन में ही वह परमात्मा है जिसे तुम जन्म जन्मांतर से खोज रहे हो। वो अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही विद्यमान है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति के घर में से भगवान निकल जाते हैं। कौन से घर में से? देह रूपी घर में से। क्रोध भर गया यहाँ, जगह तो भगवान की थी ना, ये हृदयाकाश तो भगवान का है ये, और वहाँ तुमने क्रोध को भर लिया। तो एक स्थान में 2 वस्तु कैसे रहेगी? दूध और दही को मिला दोगे आप तो वो तो फट ही जाएगा, खराब हो जाएगा दूध। भगवान निकल गए। क्रोधी व्यक्ति के सब अप्रिय हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति का घर में भी सम्मान नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति का पड़ोस में भी सम्मान नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति का सोसाइटी में भी सम्मान नहीं होता। सब लोग उसको सत्य बात नहीं बताते हैं, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो ये क्रोध करेगा, हम क्यों इसके क्रोध के भाजन बने, ऐसा सोच करके कोई सत्य नहीं बोलना चाहता है क्रोधी व्यक्ति के सामने। और क्रोधी व्यक्ति, जब 2 भाई में से एक क्रोधी होता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तो माता पिता समझाने के लिए आते हैं, तो क्रोधी व्यक्ति माता पिता का भी अपमान कर देता है। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है। माँ कहती है बेटा मत लड़ो, नहीं देखता कि माँ है, माँ का अपमान कर देता है, अवज्ञा कर देता है। बधरी करोमि, पिता कहता है नहीं मानता। धीरम सचेतनम अचेतनताम नयामि, बड़े बड़े विद्वानों की भी चेतनता को भ्रष्ट कर देता है क्रोध। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। किस पर क्रोध कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कारण और कार्य, हेतु, ये सब मालूम होना चाहिए। तो धीर विद्या सत्यम क्रोधो, हो गए ना? 10 हो गए, 10 थी गया। 10कम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, इनका पालन करना ही धर्म का पालन करना होता है। इनकी तो धर्म की रक्षा करना होता है। इनका पालन करें, अपने आप धर्म की रक्षा हो जाएगी। एक कोई डंडा लेकर के रक्षा नहीं होती है, डंडा से तो दंड दिया जा सकता है बस। तो ये धर्म के 10 लक्षण। पद्म पुराण में धर्म के 6 लक्षण किए हैं। पात्रे दानम मति कृष्णे, माता पित्रोश्च पूजनम, श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः, षड्विधम धर्म लक्षणम। 6 प्रकार के धर्म के लक्षण पद्म पुराण में। पात्रे दानम, अधिकारी को दान देना चाहिए, पात्र को दान देना चाहिए। कहीं भी कुछ भी नहीं देना है, कहीं भी कुछ भी देने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए कुछ कहीं भी कुछ भी नहीं देना है। हाँ, दया सब पर करनी है, तो दया और दान में
अंतर है। दया सभी पर कर सकते हो आप, लेकिन दान तो अधिकारी को ही देना चाहिए। गोदान करना है आपको, तो आपने कसाई को दे दी गो, तो हत्या का पाप लगेगा। दोनों ही नरक में जाने वाले हैं, लेने वाला और देने वाला। आप कहेंगे कि हमको नहीं मालूम था कि कसाई है, तो मालूम करो, आप मालूम करो। आप मालूम तो करते हो, अपने बच्चे का एडमिशन मालूम करके ही कराते हो। 10 स्कूल को छोड़ के 11वें स्कूल में कराते हो। कपड़ा खरीदते हो, मालूम करके ही खरीदते हो। यहाँ तक कि सब्जी लेने जाते हो तो 3 दुकानों में जाते हो, मालूम करके ही सब काम करते हो आप। तो दान भी मालूम करके करो, किसे देना चाहिए। अस्पताल में देना है, स्कूल में देना है, गरीबों को देना है, अनाथालय में देना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है। 10 लाख रुपया फीस है उसकी, गरीब का बच्चा 1 लाख में पढ़ जाता है। तो विचार कर लो, 11 लाख में हमारा बच्चा पढ़ा, 1 लाख में गरीब के बच्चे को पढ़ा दो। तुम्हारा बच्चा भले ही निरमा में 10 लाख में पढ़े, कोई बात नहीं, कौन ना पढ़े अच्छे, है ना। तुम्हारी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च करते हो आप, गरीब बच्ची की शादी तो 1 लाख रुपए में हो जाती है। तो 51 लाख खर्च का टारगेट बना लो, 51 लाख का हिसाब बना लो। 50 लाख अपनी बच्ची की शादी में करो, 1 लाख वो गरीब को, जो तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोता करता है, उसको दे दो, उसकी बिटिया की शादी हो जाएगी, हो गया। बहुत है, बहुत कर सकते हैं, करते नहीं हैं, बहुत सरल है। जब आप 50 लाख निकाल सकते हो अपनी बेटी की शादी में, तो 51 भी निकाल सकते हो। तो 51 का बजट बना लो बस। तो आपको अलग से नहीं लगेगा कि 1 लाख हमको देना पड़ा, अरे रे 1 लाख देना पड़ा, कष्ट ही नहीं होगा, कष्ट ही नहीं होगा। ये विचार है। पात्रे दानम, भूमि दान करना है ब्राह्मण को करना है, गज दान करना है ब्राह्मण को करना है, गोदान करना है ब्राह्मण को करना है, और स्वर्ण दान करना है तो ब्राह्मण को करना है। ब्राह्मण में भी किसको करना है, ये भी यहाँ भी विचार। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने शास्त्र लिख दिए हैं तो ब्राह्मणों के पक्ष में हैं। शास्त्र परंपरा से प्राप्त हैं, ब्राह्मणों ने उनका पालन किया है और करवाया है। इसलिए ब्राह्मण की भी खोज करना चाहिए। कौन संध्या बंदन करता है, कौन भस्मी लगाता है, माला पहनता है, कुल देवी कुल देवता की पूजा करता है, संध्या बंदन करता है, सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है, वेद पाठ करता है, सदाचार से चलता है, ऐसे ब्राह्मण को देने से दान का फल मिलेगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमको क्या मतलब है, हमने तो दे दिया, देना हमारा काम था। तो अगर ऐसा विचार है तो सड़क पे छोड़ दो, फिर तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। पर आप किसी को मत दो, आप सड़क पे छोड़ दो, जो उठाए। इतना बेरा गाता नहीं है, इतना त्याग होता नहीं। नाम चाहिए, छापा में छपाना है, छापा में, विज्ञापन में, एडवर्टाइज में, जाहिरात में, सब करना है। तो फिर पात्र को ही दान देना है, अधिकारी को ही दान देना है। आपने 10,000 फीट का प्लाट दान में कर दिया, जिसको दिया उसने मदरा की दुकान खोल ली, दोनों ही नरक में जाने वाले हैं। नहीं दे सकते आप, नियम नहीं है। हाँ, किसी गरीब को मकान बनाने के लिए आप दे दो, ठीक है, वो एक दया होगी, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। एक पिताजी के 4 बेटे थे, पिताजी के 4 बेटे थे। दान और धर्म में कितना फर्क है समझो। कर्तव्य पालन धर्म है। तो पिताजी के 4 बेटे थे, तो पिताजी बीमार पड़ गए। पिताजी 80-85 साल के थे। चारों बेटा लेकर के उनको अस्पताल में गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि भाई साहब 4 लाख रुपया लगेगा, 4 लाख रुपए में आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। चारों बेटा सलाह करने लगे कि 4 लाख खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक भी हो सकते हैं और ठीक नहीं भी हो सकते हैं।
तो ऐसा करें कि 4 लाख में 4 गरीबों को 1-1 लाख रुपया दे दें। तो क्या ऐसा करना उचित था? नहीं था। ऐसे दया का, ऐसे दान का कोई फल नहीं मिलने वाला। यहाँ शास्त्र आ जाएगा, यहाँ धर्मशास्त्र आएगा। धर्मशास्त्र कहेगा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधती। मातुः उत्कर्षातिशय अन्येभ्यो दर्शयति तत्र भवान मनुश्च। मनु महाराज कहते हैं। लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, मूर्ख लोग समझते नहीं हैं, अर्थ नहीं लगा पाते हैं। वहाँ पिताजी की सेवा करना चारों बेटों का कर्तव्य है। उनकी सेवा के बीच में धन नहीं आड़े आना चाहिए। वो जो 4 लाख रुपया खर्च करने वाले हो आप, वो पिताजी का ही तो है। अगर तुमने भी कमाया है तो कब कमाया है? जब तुम्हारे पिताजी ने तुमको पैदा किया और पढ़ाया लिखाया और कमाने योग्य बनाया है, तभी ना आपको ने कमाया है। आपने स्वतंत्र रूप से कहाँ कमाया है? इसलिए वहाँ धर्मशास्त्र कहता है कि पितृदेवो भव, पिताजी की सेवा करने वाले बनो, है ना। तो चाहे जितना खर्च हो जाए, जब तक उनके प्राणों की रक्षा हम कर सकते हैं तब तक हमें करनी चाहिए। पर परमात्मा ना आगड़ तो कोकनी चाले नहीं, भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। जो विधि होगा वो होगा। हम अपने कर्तव्य से क्यों च्युत हों? हमें अपने कर्तव्य से पतित नहीं होना चाहिए। इसलिए चारों बेटों का कर्तव्य यह था कि वो पिताजी के ऊपर 4 लाख रुपया खर्च करें। उसके अतिरिक्त उन्हें गरीबों की सेवा करना है तो खूब करें। जो 4 लाख खर्च कर सकता है वो 8 लाख भी कर सकता है। तो पिताजी ठीक हो जाएं तो गरीबों को भी दो, कौन ना पाड़े छे, गरीबों को देना ही चाहिए। तो यही भी देखना है कि गरीबी का माप क्या है, गरीबी का पैमाना क्या है, मापदंड क्या है, वो भी देखना चाहिए। जिस गरीब को हम दे रहे हैं वो हमारे धन से सुरापान तो नहीं कर रहा है, या सुरापान करता है तो उसकी और वृद्धि होगी, उसमें और नशा करेगा वो, ये भी देख लेना चाहिए। तो ये सब पात्रे दानम, पात्र को दान देना, सुपात्र को दान देना, गीता जी में भी है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। खूब अच्छा उपदेश दिया है भगवान ने। अधिकारी कौन है? पात्रे दान मति ही कृष्णे, ये धर्म हो गया, एक धर्म हो गया। दूसरा धर्म क्या है? मति ही कृष्णे, परमात्मा श्री कृष्ण में जिसकी बुद्धि हमेशा लगी रहती है, ये धर्म। पात्रे दानम मति ही कृष्णे माता पितृश्च पूजनम, जो माता पिता की पूजा करता है। श्रद्धा वलर्गवाम ग्रासः, गौ माता के प्रति जिसकी श्रद्धा है, गौ माता को जो ग्रास देता है, धर्मशास्त्रों के प्रति जिसकी श्रद्धा है, और गौ माता को जो गोग्रास निकालता है। अब देखो गौ माता क्या है, गौ माता की पूजा कैसे होती है? एक रोटी निकालना है, भोजन हो तैयार हो जाए, पत्नी भोजन बना दे या माँ भोजन बना दे, उसके बाद एक रोटी, उसमें 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच दाल, 1 सब्जी, जो भी निर्माण हुआ है घर में, कढ़ी पूड़ी पकौड़ा जो भी बना है, वो सब एक रोटी पर रख करके गौ माता को दे देना चाहिए। अब एक रोटी से तो गौ माता का पेट भरता नहीं है, गौ माता को तो 1 मन चाहिए, तभी उसका पेट भरेगा, लेकिन आपको स्वर्ग मिलेगा। एक रोटी से आपका धर्म हो गया, वो धर्म हो गया। धर्म पालन की विधा, धर्म पालन का स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी धर्म का पालन हमें संसार सागर से पार करने में पर्याप्त शक्ति रखता है। तो पात्रे दानम मति कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः, श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः, गोग्रास षड्विधम धर्म लक्षणम। श्रद्धा और गोग्रास निकाल करके 6 हो गए। ये 6 धर्म के लक्षण हैं। भागवतकार ने धर्म के 30 लक्षण किए हैं,
महाभारत में धर्म के बहुत बहुत विचार हुआ है, धर्म के संबंध में। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। नारायण उपनिषद में और तैत्तिरीय आरण्यक में धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन करने में ही विश्व की प्रतिष्ठा है। हमारे भारत देश की ओर लोग क्यों देखते हैं? क्या है यहाँ? यहाँ धर्म है। ऐसे धर्म का पालन करने का उपदेश भारत में प्राप्त होता है जो अन्य किसी देश में प्राप्त नहीं होता। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सबकी प्रतिष्ठा है। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म का पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र का पालन करने का उपदेश बार बार धर्मशास्त्र दिया करते हैं। परम तत्व को पाना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, पापों को भस्म करना है, समाज में अपनी स्थिति ऊपर उठाना है, लोग हमको जाने, गांव के लोग, पड़ोस के लोग, आसपास के गांव के लोग जाने, धर्म का पालन करो। यज्ञ जप तप मख करो। धर्म का पालन करने से उस धर्मात्मा के नाम से उसकी प्रसिद्धि हो जाती न। लोको एनो बखान करे छे। आ जाओ। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए धर्म का पालन करें। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, विश्व में प्रतिष्ठा धार्मिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती। इस तरह से धर्म के संबंध में बहुत उपदेश हमारे धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं। लिखा है, धर्म से दुष्कृत छूट जाते हैं। जिस कर्म को करने से आत्मसंतुष्टि हो और वह धर्म वेदोक्त हो। ऐसा नहीं कि आत्मसंतोष हो वही धर्म है। वेदोक्त हो, शास्त्रोक्त हो और उसमें आत्मसंतुष्टि हो। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वश्च च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुति स्मृति और सदाचार ये, और आत्मा की प्रियता। तो आत्मा की प्रियता में धर्म शास्त्र के अनुसार जिस धर्म का पालन करने का आदेश दिया है, सदाचार पूर्वक उसका पालन करने से उसको आत्मसंतुष्टि होती है। तो श्रुति माने वेद, स्मृति यानी मनुस्मृति इत्यादि, इनके आदेश का पालन करते हुए सदाचार के मार्ग पर चलता हुआ, हमारी भारतीय संस्कृति में सदाचार ही प्रधान है, उपासना उसके बाद। पहले आचार, आचारहीनः न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इसलिए पहले सदाचार, पहले स्नान करो, ध्यान करो, भस्मी करो, संध्या करो, वंदन करो, सूर्य नमस्कार करो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, ये सब सदाचार है, शिष्टाचार है। सदाचारैव शिष्टाचाराः, शिष्ट पुरुषों का जो आचार है वो शिष्टाचार है। शिष्ट पुरुष में शिष्टाचार कहाँ से आएगा? सदाचार से ही आएगा। तो इसलिए सदाचार, यही सदाचार हमारे भारत में है, यही सदाचार हमारे भारत में है। इसलिए एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं वो भारत के सदाचार का, आचार विचार का अनुकरण करते हैं। जितने भी देश हैं, एतद्देश प्रसूतस्य, सब अग्रजन्मनः, अग्रे सबसे पहले जो होता है उसको अग्रज कहते हैं। अग्रज सबसे, हाँ,
धर्मशास्त्र के अनुसार तो पति सेवा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पति की सेवा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यही धर्मशास्त्र है। कुछ करना चाहती है तो पति की आज्ञा से कर सकती है। पूजा पाठ करना कोई मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पति की उपेक्षा करके अगर वो पूजा पाठ करेगी तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। कर्तव्य है, कर्तव्य बना दिया गया है वहाँ। यहाँ कर्तव्य भी धर्म का फल देता है। अरे व्यवहारिक पक्ष है। यही वीडियो तुम जाके दिखा दोगी, हमारा झगड़ा हो जाएगा उनसे कि महाराज जी आपने हमारी बहू को कैसा उपदेश दे दिया, है ना। शास्त्र की बात हमने बता दी। अपने तो प्राणी मात्र की सेवा की भावना वाले लोग हो ना आप लोग। तो जब प्राणी मात्र की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र की सेवा से धर्म का फल प्राप्त होता है, तो फिर माता पिता की सेवा से तो हमें क्या नहीं मिलेगा, पति की सेवा से क्या प्राप्त नहीं होगा। धर्मशास्त्र क्या कह रहा है? चींटी को आटा डालने से, खांड डालने से यज्ञ का फल मिलता है। तुम्हारे जो पुराने लोग थे, दादा दादी नाना नानी, वो सवेरे उठ करके चुटकी भर आटा लेकर के झाड़ों के किनारे डालते थे। जिना ख्याल छो जूना लोगों ने ख्याल हसे, खांड शक्कर डालते थे। तो पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्करः, ये गृहस्थाश्रम के धर्म। तो जब हम चींटी की सेवा करते हैं, कीड़ी की सेवा करते हैं, हाथी की करते हैं, पीपल की करते हैं, तुलसी की करते हैं, बट की करते हैं, तो पति की क्यों नहीं करेंगे, है ना। और पति का भी धर्म है, पति का भी धर्म है। कुर्सी पे बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। तो सास ससुर की क्यों नहीं करेंगे, करनी चाहिए। और पति का भी धर्म है। पुष्पम न ताड़येत, फूल से भी पत्नी को ना मारे, ये शास्त्र वचन है। इसलिए पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। तो धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म से सबकी प्रतिष्ठा है, इसलिए धर्म ही परम धर्म है। धर्म का पालन करना ही परम धर्म है। निःश्रेयस सिद्धि, निःश्रेयस सिद्धि माने मुक्ति जिससे प्राप्त हो, कणाद ऋषि कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। गौतम ऋषि कहते हैं दोष जन्य प्रवृत्ति का नाम धर्म है, इसका पालन करना चाहिए, है ना। बादशायन ऋषि कहते हैं धर्माधर्म प्रवृत्ति से निकलते हैं, अधर्म का त्याग करना भी धर्म है, भी लगा दिया है। यानी धर्म का तो पालन करना ही चाहिए, अधर्म का त्याग करना चाहिए। वेदव्यास जी ने भागवत जी में भी खूब धर्म के वर्णन किए हैं। प्रेम करना भी धर्म है, प्रीति करना भी धर्म है, आराधना करना भी धर्म है, पानी पिलाना भी धर्म है, भोजन कराना भी धर्म है। ये सब धर्म है। साधारण धर्म भी है, विशेष धर्म भी है, आपद धर्म भी है, सामान्य धर्म भी है। अंगरा ऋषि कहते हैं परमात्मा को आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म है। शरणागति, शरणागत हो जाओ, बस कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। शरणागति, शरणागति के 6 लक्षण हैं। शरणागत हो जाएं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि ऋषि कहते हैं पंचक क्लेशों से मुक्त हो जाना ही धर्म है। अविद्या स्मिता रागत द्वेषाभिनिवेशा इति पंचक क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनसे मुक्त हो जाए, धर्म का पालन करने लगेगा। भगवान कपिल अपनी देवहूति माँ से कहते हैं, भगवान कपिल ने अपनी माँ को, देवहूति को ही उपदेश दिया। पुत्र ने उपदेश दिया माँ को। ऐसी संतान उत्पन्न होती थी माताओं से कि माँ उनको गुरु बना रही है। माँ आत्मोन्मुख हो जाना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सांख्य का उपदेश दिया कपिल भगवान ने।
वेदांती अंतःकरण की शुद्धि को धर्म मानते हैं। जो अद्वैत वेदांती होते हैं वो जो कुछ भी करते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए करते हैं। उनके मन में कोई कामना नहीं होती है, कोई वासना नहीं होती है। यदाति विदितम तत्वम परब्रह्म सनातनम, सनातन परब्रह्म को जानने के लिए जब उनके मन में इच्छा पैदा हो जाती है तो यदहरेव विरजेत, जिस समय वैराग्य आ जाए उसी समय छोड़ करके चल देवे, प्रव्रजेत तदहरेव प्रव्रजेत, उसी दिन तत्काल उसी क्षण त्याग कर, एक क्षण में। लेकिन वैराग्य आना चाहिए। एक पंडित जी को वैराग्य आ गया, कहानी सुना था। पंडित जी को वैराग्य आ गया, पत्नी से कहा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहा जंगल में जाएंगे। जंगल में क्या होगा? कहा भगवान मिलेंगे। अच्छा, भगवान जंगल में रहोगे तो भोजन कहाँ करोगे? बोले आसपास के गांव में भोजन करने के लिए, मांगने के लिए चले जाएंगे। तो पत्नी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान की प्राप्ति तुम्हें हो जाए तो तुम चले जाओ, मेरा घर छोड़ दो। भगवान का घर मिले तो मेरा घर छोड़ दो। जो घर छोड़े घर मिले तो घर छोड़ो कंत, कंत माने पति या स्वामी। जो घर छोड़े घर मिले, यानी मारा घर मूकीने તમે જાઓ છો ને પરમાત્માનું घर મળે तो घर छोड़ो कंत, मेरा घर छोड़ दो। और घर छोड़े घर घर फिरो तो न जाइए अंत। घर छोड़ करके दूसरे घरों में जाके भोजन मांगोगे तो ठंडा भोजन मिलेगा, मैं गरम गरम खिलाती हूँ। काहे को जाते हो? काहे को जाते हो? तो न जाइए अंत। इसलिए हे पतिदेव, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कभी कभी समझ में आना चाहिए। हाँ। तो धर्म जो है वो शाश्वत है, शाश्वत है, उसे प्राप्त करना चाहिए। और अमूर्त भी है, दिखाई नहीं पड़ता है, पालन करने से उसका फल मिलता है। धर्म की गिलानी, बहुत लोग कहते हैं धर्म की गिलानी, तो धर्म की गिलानी क्या है? धर्म की गिलानी यानी धर्मात्मा की गिलानी। धर्मात्मा में कमी हो रही है। धर्म पालन करने की इच्छा कि जिस व्यक्ति में नहीं हो रही है, तो धर्मात्मा धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इसमें धर्म क्या करेगा? तो धर्मात्मा में गिलानी हो रही। अर्थात धर्म शब्द से धर्मवान उपलक्षित है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आत्मानं सृजाम्यहम्, अपना ही अपनी ही रचना मैं अपने आप करता हूँ। तदात्मानं, सारी सृष्टि को मैं ही बनाता। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। मैं ही प्राणी मात्र में प्रवेश करके नाम रूप से अलग अलग जाना जाता हूँ। हूँ नहीं अलग अलग, जाना जाता हूँ और माना जाता हूँ। तदैच्छत, उसने देखा, एकाकी न रमतो, अकेले मजा नहीं आ रहा है। बहुत सी सृष्टि का निर्माण कर दिया। पतिश्च पत्निश्च भवताम, एक ही तत्व पति पत्नी बन गया, एक ही पति पत्नी बन गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब हरि धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धार्मिकता की वृद्धि एवं अधर्म का उत्थान न हो पावे, एतदर्थ आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं अवतार लेता हूँ। तब भगवान अवतार लेते हैं उस धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा होगी तो आप लोग धर्म का पालन करेंगे। तो भगवान उस धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार भी लेते हैं और धर्म का पालन करके बताते भी हैं कि धर्म का पालन तुम्हें कैसे करना चाहिए, ये बताते हैं। सृजाम्यहम्।
नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। हम सबके कल्याण करने के लिए वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर के अवतरित होता है, अवतरित होता है। इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आता है और ऐसे लीला चरित्र करता है कि तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती माता कहती है, हम तो स्त्री हैं, आपको कैसे समझ पाएंगे। बद्रीनाथ में तपस्या करने वाले, हजारों वर्ष तक तपस्या करने वाले लोग भी अपनी तपस्या, महात्मा लोग भी अपनी तपस्या छोड़ करके आपका लीला विग्रह देखने के लिए दौड़ दौड़ के चले आते हैं। अमलात्मा विमलात्मा जो महात्मा है, भक्ति योग विधानार्थम। इसलिए भगवान कहते हैं, हमारा जो सनातन धर्म का भगवान है ना, बैठ, सनातन धर्म का जो भगवान है वो किसी को भेजता नहीं है, संदेश वाहक को नहीं भेजता, दूत को नहीं भेजता, स्वयं आता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, खुद आते हैं। नाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल द्रुपद सुधा निर्बल भई। द्रौपदी की रक्षा करने आए ना, गजेंद्र की रक्षा करने आए, मीरा की रक्षा की, सबकी रक्षा करने के लिए परमात्मा आते हैं। आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिंततो हरि गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय। अरे भगवान, क्या आप नहीं देख रहे हो कि कौरवों की सभा में मेरा वस्त्राहरण किया जा रहा है। गोविंद द्वारका वासन, भगवान दौड़ करके आ गए, दौड़ करके आ गए और अपनी साड़ी, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। वस्त्र रूप भय श्याम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। वस्त्र रूप भय श्याम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कपड़ा बन गए, वस्त्र बन गए। ये संबंध कैसे बनता है? धर्म से ही तो बनेगा, धर्म से ही तो बनेगा। द्रौपदी ने आपत्ति आने पर भगवान की सहायता की थी, उसका फल देने, साड़ी का टुकड़ा बांध दिया था ना, उसका फल देने भगवान किसी का रखते नहीं है, कभी कभी किसी का नहीं रखते। दो हाथ वाला कुछ भगवान के लिए करेगा और उसके तो 4 हाथ हैं, है ना, और दुर्गा मैया के तो 8 हाथ हैं। लो बेटा, कितना लोगे कितना लोगे, संभाल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे घर में जगह ही नहीं रखने के लिए, कितना लोगे। इसलिए उस धर्म को जानना चाहिए और धर्म को जान करके धर्म का पालन करना चाहिए। जानना अकेला कुछ नहीं होता है, जानता तो दुर्योधन भी था, दुर्योधन भी धर्म जानता था। उसने कहा भगवान श्री कृष्ण से, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, धर्म का फल भी जानता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में कौन बैठ करके मुझे धर्म नहीं करने देता। तो वृत्ति शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, चेतना में मैल आ गया है। अविद्या काम कर्म दोषों से हम दूषित हो गए हैं। वासना दुविधा प्रोक्ता शुद्धा चा मलिना, तथा मलिना बुद्धि ने आक्रमण करके इंक्रोच दबाण करी लीधा छे हमारे ऊपर, तो उसके वशीभूत हो करके हम अपने आप को उनके वश में कर लिया करते हैं। वासनाओं के वश में हम हो जाते हैं, वासनाओं के वश में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाने के लिए गए अर्जुन को, दुर्योधन को, कौरवों की सभा में, नहीं समझे सब, किसी की बात नहीं समझी, भगवान की भी नहीं समझी। सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तब युद्ध अनिवार्य हुआ। गीता का पाठ होता है ना रोज
सुन रहे हैं आप लोग, तब युद्ध अनिवार्य जरूरी हो गया। अब तो कोई उपाय नहीं है, क्या किया जा सकता है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वहाँ दुर्योधन ने भगवान से कहा कि भगवान 12 बज गए हैं, समय हो गया है, दोपहर का समय है, मध्याह्न काल हो गया है, आप भोजन कर लें। भगवान ने कहा नहीं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ क्या भोजन करना, और हमें भूख लगी नहीं है। भोजन कब होता है, या तो भूख हो या प्रेम हो, और तुम्हारे पास दोनों नहीं। हमको भूख लगी नहीं और तुम्हारे मन में हमारे प्रति प्रेम है नहीं। संप्रीति भोज्यानि अन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः। ऐसी कोई आपत्ति आई नहीं है कि हम तुम्हारे घर में भोजन करें और तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम है नहीं। तो साक विदुर घर खायो, जाकर के विदुरानी ने केला छील छील करके, केला के फल के छिलका इलका जो भी था उनके पास, साक। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान पहुंच गए एक बार, जब वनवास था पांडवों को, तो भगवान को भूख लगी थी। द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, सूर्य भगवान ने दी थी। उसमें उसी समय तक भोजन होता था जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर उसमें भोजन कोई नहीं कर सकता था। अब भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि हमें तो भूख लगी है द्रौपदी, और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी ने कहा कि हमने तो भोजन कर लिया, तुम्हारे पास तो सिद्ध बटलोई है। तो महाराज उस बटलोई में भी कुछ नहीं है, लाओ हम देखते हैं। तो भगवान ने वो बटलोई देखी, तो उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। भगवान ने वो पत्ता निकाला और वही खा लिया। द्रौपदी शाक मासाद्य त्रिलोकी तेन तर्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरैक्यम। क्या बात है, पूरे विश्व का भरण पोषण, विश्वंभर, इसलिए उनको विश्वंभर कहते हैं। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण कर दिया उन शाक के पत्ते से। द्रौपदी शाक मास्वाद्य तज्जीव ब्रह्मणोरैक्यम। वो हरि भगवान। दुर्वासा जी पहुंच गए थे परीक्षा लेने के लिए, 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंच गए थे दुर्वासा जी। वहीं की कहानी है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो इस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म पर से ये बात प्रारंभ हुई। तो धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की,
भगवत पादाद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हैं? गुरु की खोज, कपड़े की खोज करते हो ना?